पूरे 365 दिनों में सिर्फ एक दिन, जिसे डेट दी गई है 14 सितंबर, उसको हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचनीय प्रश्न हमारे लिए हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं फ्रेंड्स आज कि 14 सितंबर की जो डेट है, उस डेट को हिंदी दिवस, यानी हम भारत में इस डेट को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम विश्व लेवल की बात करें, विश्व हिंदी दिवस की, तो वो डेट हो जाती है हमारे सामने 10 जनवरी की। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि भारत में एक विडंबना सी है कि हम पूरे 365 दिनों में सिर्फ एक दिन, जिसे डेट दी गई है 14 सितंबर, उसको हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचनीय प्रश्न हमारे लिए हो रहा है कि भाई इस तरह का हिंदुस्तान में रहते हुए यहाँ की भाषा के लिए सिर्फ एक दिन को सेलिब्रेट करना और उस दिन सिर्फ सरकार की तरफ से पुरस्कार, हिंदी के क्षेत्र में जो पुरस्कार वितरण कर देना और अपनी इस हिंदी दिवस की बात को यहाँ पर समाप्त कर देना, ये कोई इतना औचित्य नहीं सिद्ध करता है भारत में रहने के बावजूद कि एक हिंदी को एक डे के रूप में हम मनाएं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमारे भारत के संविधान में जो पहला जो अनुच्छेद है, वो फर्स्ट अनुच्छेद ही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी देखिए वर्ड्स इंडिया, भारत के लिए इंडिया शब्द लाया गया है, जबकि हम कह सकते थे कि सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लिए भारत शब्द देना बहुत, हम कहते हैं कि एक श्रेष्ठ शब्द हो सकता था, उपयोगी शब्द हो सकता था, न कि इंडिया। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जब हम स्वतंत्र हुए, जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय ये मांग होने लग गई कि भारत की एक आधिकारिक यानी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स कि हर कोस पर जो है पानी बदलता है और 4 कोस पर भाषा और बोलियां ये परिवर्तन हो जाता है। तो भारत जैसे पहले ही हम मानते हैं कि एक विभिन्नताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न संस्कृति हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें एक राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा किसी न किसी एक को देना होता है। और उसी के सामने हम ये देखते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो ये निकल कर आती है जिसे ये दर्जा मिलना चाहिए। और हुआ भी क्या कि हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 3 सालों के अंतर्गत संविधान सभा को ये निश्चित करना था कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। उस समिति के अंदर जो हमारे बॉम्बे के जो थे के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर जी, इन दोनों की समिति बनाई गई, और जिसे हम कह सकते हैं कि मुंशी अयंगर फॉर्मुलाइज नाम से वो जाना जाता है। और उस फॉर्मूले को ही संविधान सभा में मोहर लगा दी जाती है। और इस मोहर के बाद हम ये देखते हैं कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक का जो आर्टिकल है, उसके अंदर हिंदी को एक राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि सिर्फ हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया जाना, ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता था कि सिर्फ दर्जा ही मिल गया है, लेकिन साथ में वहाँ पर ये कहा गया था, कोर्ट की हम शैली कह सकते हैं या हमारी जो प्रशासनिक जो शब्दावली थी या प्रशासनिक जो काम होते थे, उनके लिए अंग्रेजी का उपयोग उन्होंने कर रखा था कि अंग्रेजी को इसमें यूज किया जाना है या अंग्रेजी में ही सारा कामकाज होगा। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि हिंदी हमारी जो एक ऐसी बोली है, ये विश्व में 4थे नंबर की बोली है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जैसे हम देखते हैं कि मंडारिन होगी, फिर हम देखते हैं कि स्पेनिश हो गई, अमेरिकन इंग्लिश हो गई, और उसके बाद हिंदी, यानी 4थे नंबर पर हमारी भाषा है हिंदी जिसे बोला जा रहा है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि दक्षिण प्रशांत महासागर जो क्षेत्र, फिजी नाम का जो एक द्वीप है, वहाँ पर हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में उन्होंने घोषित कर रखा है, वहाँ पर दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स आगे और हम इस पे हिंदी दिवस पे बात करें हिंदी के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारत रत्न प्राप्त जो अटल बिहारी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो उन प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी जी ने 14 सितंबर 2000 को अमेरिका की जो संसद थी, अमेरिका की संसद को वहाँ पर संबोधित किया था।
तो इस दिन की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी हो गई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका की जो कांग्रेस है उस कांग्रेस में अपना स्पीच या भाषण दिया था। उसी के साथ हम देखते हैं कि कई हमारे इनसे पूर्व भी हुए हैं, जिसमें हम बात करें पीवी नरसिंह राव जी की, राजीव गांधी जी की, जिन्होंने भी अमेरिकी जो कांग्रेस है उस कांग्रेस को संबोधित किया है। और हम देखें उनके बाद तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी वर्तमान में मोदी जी हैं। इन्होंने भी हमारी ये देखा जाता है कि इन्होंने भी अमेरिकी जो कांग्रेस है उस कांग्रेस को संबोधित किया है। आगे और हम बात करें फ्रेंड्स, यूएनओ की जो मंच पर अटल बिहारी जी ही एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 1977 में यूएनओ में अपना जो भाषण दिया था वो हिंदी भाषा में दिया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती है कि हमारे जो लीडर हैं उन लीडर ने इस हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कितना उच्च लेवल तक कार्य किया है। तो हमारे लिए भी ये हो जाता है कि हम हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाएं। फ्रेंड्स, इसी की तरह हम बात करते हैं आज कि जो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस पर हम ये देखते हैं कि कई विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, लेकिन सिर्फ इनको एक दिन आयोजित कर देना और अपनी फॉर्मेलिटी को पूरी कर देना, ये हिंदी के लिए सही मायनों में हम कह सकते हैं कि सही नहीं है। सरकार को करना क्या चाहिए कि हिंदी को अब कहीं ना कहीं हमारे देश में तो हिंदी को अधिक से अधिक प्रमोट करना चाहिए, न कि दूसरे देश की लैंग्वेज को हिंदी से ऊपर रखना चाहिए। जैसे हम देखें कि फ्रेंड्स, अभी विश्व लेवल में दुनिया भर में 170 से अधिक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ हिंदी को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। साथ ही हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी कम से कम 150 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो एक हिंदी भाषा को रूप में वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं जो एक हिंदी को एक समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित करती हैं। मेरा आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आपको आकर बधाई देना और साथ ही हिंदी के बारे में, यानी इस लैंग्वेज के बारे में, इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में कि भारत के लिए हिंदी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है अदर लैंग्वेज की तुलना में, वो बताना था। और मैं फिर से आपको इस हिंदी दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि हम सब इस हिंदी भाषा को हमारे देश में आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।